आज यादवों को भी समझना होगा और जात पात की करो विदाई, हम हिंदू हैं भाई भाई। आज जिस तरीके से मोदी जी ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इतना गौरव का क्षण है, इतना गौरव का क्षण है कि हम लोग मतलब सौभाग्यशाली हैं कि अपने आंखों से इस क्षण को देख रहे हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। और दूसरा सौभाग्यशाली हम लोग भारतीय कब होंगे? जब पीओके हमारे पास आ जाएगा। पीओके यस यस। और वो कौन करेगा? मोदी योगी ही करेगा, अमित शाह ही करेंगे। और दूसरे में बूता नहीं है, और दूसरे में बूता नहीं है। 24 में कुर्सी लटकी हुई है मोदी जी की। या 24 में 400 पार आ रहे हैं मोदी जी, 400 पार। और पीओके आ रहा है झोली में। इस चीज को आप लिख लीजिए। अखिलेश यादव सनातनी है? पहले तो हमें ये बताओ, आप सनातनी है अखिलेश यादव? कृष्ण तो उन्हीं के सपने में आते हैं। श्री कृष्ण उनके सपने में आते हैं तो फिर उनसे बोलो मथुरा में जाके कब्जा करें। श्री कृष्ण जब सपने में आते हैं उनका मंदिर बनवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। भव्य आयोजन का जो तारीख है वो बहुत नजदीक है, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है, अखिलेश यादव जी को भी निमंत्रण मिल गया है। जो अखिलेश यादव पहले कह रहे थे कि हमको निमंत्रण नहीं आया, लेकिन अब आलोक जी ने उनको निमंत्रण दिया है। लेकिन उसके बाद अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम नहीं जानते किसने हमें निमंत्रण दिया है। और रामलला का जिस तरीके से उद्घाटन की जो तारीख है वो बेहद नजदीक है, लेकिन आम जनता क्या सोच रही है, सीधा बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी को भी निमंत्रण मिल गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिन्होंने निमंत्रण दिया है हम उनको नहीं जानते। अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं, पहले तो अखिलेश यादव जी एक अगर जिम्मेदार व्यक्ति होते तो उनको पता होता कौन लाकर दिया है निमंत्रण। लापरवाही व्यक्ति हैं, उनके अंदर लापरवाह हैं। अगर किसी को इस देश को चलाना है तो सबके प्रति भाई देखना होगा कौन क्या कर रहा है, क्या ला रहा है। उनको घर में निमंत्रण आ गया, उनको कुछ पता ही नहीं है। देखे कहीं कैमरा अभी जो है कैमरे का जमाना चल। नहीं जानते आलोक जी कौन है? आलोक जी आलोक जी कौन कह रहा है? अखिलेश जी कह रहे हैं हम नहीं जानते, हमारा उनसे कोई मेल मिलाप है ही नहीं। वो निमंत्रण दे दिए। उनको थोड़ा सा नहीं पहचानते हो तो याददाश्त कमजोर होंगे, नहीं पहचानते होंगे, उस समय पे कर दिए। लेकिन निमंत्रण अगर वो दे ही दिए, उनको नहीं लेना तो उसी से मना कर दिए होते। ये बाद में टीका टिप्पणी, कभी राम का कभी कुछ, ये अभी हम उसमें बोले हैं कि ये लोग जो भी बोल रहे हैं, इन लोग की जबान जो है ऐसी हो गई है, जो मुंह के अंदर जो जीभ होती है ना, ये बहुत लालची होती है, बहुत सोचती है खट्टा मीठा खाने को मिले, चुपड़ी बातें मिले, इसको तीखा मिले। मतलब जीभ ऐसी चीज़ है जिसको जिस तरह से किया जाए उस तरह होता है। कहा जाता है कि जिह्वा ऐसी बावरी, जीभ जो है ये ऐसी बावरी चीज़ है, जिह्वा ऐसी बावरी कह गई शरद पतार, कुछ भी कह देती है, कुछ भी सुन लेती है। जिह्वा ऐसी बावरी कह गई शरद पतार, और अपने कहा भीतर गई जूता खाए कपार। जीभ तो ऐसी चीज़ है, कुछ भी कह देती है, सुन लेती है, अपने भीतर चले जाए, लेकिन जब कुछ होता है तो कब जो है जूता कपार खाती है। इसके पीछे सारांश यह है कि ये लोग कुछ भी चाहे राम जी के ऊपर या निमंत्रण के ऊपर जो टिप्पणी कर दे रहे हैं, इन लोग को सोचना चाहिए एक बार। चलिए, ऐसा इन लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे जो है सबसे बड़ा चीज़ कह रहे हैं ये लोग, लेकिन इनके पीछे इनका अपना ही पूरा परिवार भोग रहा है। पूरा मतलब समाज में मान प्रतिष्ठा इज्जत सब कुछ जा रही है इनके वजह से। इनके घर परिवार नातेदार सब लोग जा रहे हैं ना। इन लोग अखिलेश जी आएंगे क्या? अब आएंगे कि नहीं आएंगे उनका निजी मामला, हम तो जाएंगे नहीं लाने। हाँ, जो सही हो, हम लोग तो भगवान कृपा से इतने हम लोग खुश हैं कि जैसे कहा जाता है, वो भी खुशी ऐसी चीज़ है ये कि अब कहा जाता है खुशी एक एहसास है। हाँ। खुशी एक एहसास है। उस 22 तारीख की सबको तलाश है। सबको तलाश है भाई साहब, क्या कहेंगे? हाँ बोलिए। खुशी एक एहसास है, उस 22 तारीख की सबको तलाश है। और गम एक अनुभव है जो 500-600 सालों से सबके पास है, सबके पास दिखाई दे रहा। 5-6 सालों के बाद यह मंदिर बन रहा है, उसके पीछे क्या कुर्बानियां हुई, क्या नहीं हुआ, वो देखना चाहिए, सुनना चाहिए लोगों को। तो केवल संघर्ष, एक बड़ी लड़ाई, उसके बाद कहीं ना कहीं रामलला अब टेंट से उठकर महल में प्रवेश को तैयार हैं, लेकिन बयानबाजी जो है वो अभी भी नहीं रुक रही। 22 जनवरी की तारीख है, इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव जी को निमंत्रण तो मिला है, पहले कह रहे थे निमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आलोक जी ने उनको निमंत्रण दिया तो वो कह रहे हैं कि आलोक जी कौन होते हैं, आलोक जी से हमारा कोई संबंध नहीं है, आलोक जी क्यों हमको निमंत्रण दिए और आलोक जी का निमंत्रण हम क्यों स्वीकार करें? सबसे पहले अखिलेश जी ये बताएं कि वो सनातनी है कि नहीं। भाई ये सनातनियों का चीज़ है,
हम लोग सनातनी हैं, हम लोग 22 जनवरी को नहीं आ सकते हैं, हम लोग VIP नहीं है, हम लोग नहीं आ सकते हैं, तो हम लोग पहले आए हैं। तो ये विषय सनातनियों का है, इसमें सनातनियों को, हिंदुओं को कार्ड की अखिलेश यादव सनातनी नहीं है क्या? उनके सपने में श्री कृष्ण आते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो ये वो ना बताएंगे, वो ना प्रूफ करेंगे वो सनातनी है कि नहीं। सनातनी को कार्ड देने की आवश्यकता नहीं है, कार्ड वो भाजपा वाले सब सनातनी, सपा वाले कोई सनातनी नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सनातनी मतलब हुआ कि जो भी हमारे हिंदू भाई लोग हैं उनको कार्ड की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो तो बिना कार्ड के आएंगे। हम लोग कार्ड दिया गया है क्या? हम लोग जो मोतिहारी से चल के यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे दर्शन किए रामलला का। मोतिहारी बिहार से आए हैं, बिहार चंपारण से आए हैं। कैसे देखते हैं अब अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सब बयानबाजी कर रहे हैं, ओवैसी साहब, मदनी साहब सब बयानबाजी की बहार लेकर घूम रहे हैं। भैया उनके पास कोई विषय नहीं है। ये इतना गौरव का क्षण है, इतना गौरव का क्षण है कि हम लोग मतलब सौभाग्यशाली हैं कि अपने आंखों से इस क्षण को देख रहे हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। और दूसरा सौभाग्यशाली हम लोग भारतीय कब होंगे? जब पीओके हमारे पास आ जाएगा। पीओके? यस। और वो कौन करेगा? मोदी योगी ही करेगा, अमित शाह ही करेंगे। और दूसरे में बूता नहीं है, और दूसरे में बूता नहीं है। 24 में कुर्सी लटकी हुई है मोदी जी की। भैया 24 में 400 पार आ रहे हैं मोदी जी, 400 पार। और पीओके आ रहा है झोली में। इस चीज को आप लिख लीजिए। अभी राम मंदिर और पीओके, ये गठबंधन क्या करेगा? मोदी जी पीओके लाएंगे। और जो ये बता रहे हो अखिलेश यादव को, मेरी बात सुनो। अखिलेश यादव की जो आप बात बता रहे हो, अखिलेश यादव सनातनी है? पहले तो हमें ये बताओ, आप सनातनी है अखिलेश यादव? कृष्ण तो उन्हीं के सपने में आते हैं। श्री कृष्ण उनके सपने में आते हैं, तो फिर उनसे बोलो मथुरा में जाके कब्जा करे। श्री कृष्ण जब सपने में आते हैं उनका मंदिर बनवाए, क्यों नहीं बनवा रहे? क्या कर रहे हैं बैठ के वहाँ? कुर्सी तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब सपने में आते हैं तो बनवाए। योगी मोदी के सपने में नहीं है, फिर भी उन्होंने बनवाया, तो वो भी बनवाए, क्यों नहीं बनवा रहे हैं? कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, योगी मोदी ने। जब कांग्रेस थी तब भी तो सुप्रीम कोर्ट था, तब कांग्रेस क्यों नहीं बनवाया? तब भी तो सुप्रीम कोर्ट था। तब कहाँ था सुप्रीम कोर्ट? तब नहीं था सुप्रीम कोर्ट, तब कानून नहीं था। तब भी तो था, तब भी तो बन सकता था। मोदी योगी की राज में क्यों बना? वो सनातनी है ही नहीं। कौन? अखिलेश भैया? हाँ, अखिलेश भैया नहीं है। मैं मुल्ला कहेंगे भाई साहब। देखिए अखिलेश यादव जी पहली बात तो सनातनी है नहीं। कोई तिलक कर लेने से, मंदिर भटक लेने से सनातनी नहीं कहलाता। सनातन का दिल में होना चाहिए सनातनी, तभी जाके वो सनातनी कहलाते हैं। इन्हीं के समय में सरजू नदी 4.5 लाख लोगों की आहुति उनके पिताजी के समय में लिया गया था, वो भी हम लोगों ने देखा है। आज ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, 535 साल लग गए, वो जख्म अभी भी भरा नहीं है। 22 जनवरी को जब टेंट से निकाल के रामलला अपने भव्य मंदिर में पहुंचेंगे, उस दिन ही इस आत्मा की शांति होगी। आज यादवों को भी समझना होगा और जात पात की करो विदाई, हम हिंदू हैं भाई भाई। आज जिस तरीके से मोदी जी ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत किया जा रहा है। कह रहे हैं 22 जनवरी ऐतिहासिक होगी, इतिहास के पन्नों से बाबरी को हटा देंगे और 22 जनवरी को यानी कि रामलला के उस उद्घाटन को इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि निमंत्रण किसने दिया, कौन आया, कौन निमंत्रण देने वाला, हम नहीं जानते। अखिलेश जी को जो बार बार प्रश्न चिन्ह उन पे आज उठ रहा है कि अखिलेश जी सनातनीय नहीं है, वो क्यों उठ रहा है? क्योंकि वो खुद इसके स्वयं जिम्मेदार हैं। बार बार मीडिया के सामने आकर एक ही बयान देते हैं कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन उनकी पूजा नहीं करते। सुना है सब भाइयों ने? तो अब मुझे बताइए, यहाँ इतने सनातनीय भाई खड़े हैं, आप भी हमारे भाई हो जो भगवान को मानते हैं, क्या उनकी पूजा नहीं करते? एक सनातनी ऐसा बता दीजिए। अपने आप पर प्रश्न चिन्ह खुद अखिलेश यादव लगाते हैं, कोई सनातनी उन पे नहीं लगा रहा है। उनकी जो टिप्पणी है, जैसे हमारे एक विशेष पार्टी के नेता है, नाम नहीं लूंगा मीडिया के सामने उनके, वो भी ये कहते हैं कि मैं जवाब का
सवाल देता हूँ, सवाल का जवाब नहीं देते हैं। वो भली भांति जानते होंगे, सुनहरे अक्षरों में इतिहास में उनका नाम लिखा जा रहा है। रहा सवाल, आज हमारे सामने एक बात और आ रही है कि हमारे मंदिर का हमें ज़रूरत है या फिर हॉस्पिटल का ज़रूरत है। विपक्ष बहुत ही ये सवाल उठा रही है। भैया इतने सनातनी यहाँ खड़े हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समाज के हों, आज मुझे बताओ कि आप मंदिर में जाना चाहोगे या हॉस्पिटल में जाना चाहोगे? बोलो। मंदिर में जाना चाहेंगे। मंदिर में जाना बिल्कुल। चाहते हो? जी। एक पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में ले जाओ जो खुशी से हॉस्पिटल जाना चाहे, और मैं ऐसे करोड़ों भारतीय ले आऊंगा जो खुशी से मंदिर में जाना चाहते। एक सेकंड, लाइक मी कंप्लीट। आज क्या है, जो जाना चाहते हैं हॉस्पिटल में उन्हें हॉस्पिटल जरूरत नहीं, जो बनवाना चाहते हैं उन्हें बनवाने की भी जरूरत नहीं। एक रामबाण इलाज मैं दे देता हूं उन्हें इस मीडिया के माध्यम से कि हनुमान जी का बहुत सुंदर सा दोहा है। वो दोहा ये है, ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत। तो 3 बार प्रभु श्री राम का सच्चे दिल से स्मरण करके भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगाइए, आपके सारे रोग कष्ट दूर हो जाएंगे, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होगी। दूर हो जाएंगे। और जिस तरीके से 22 जनवरी, हाँ क्या कहेंगे चाचा अखिलेश भैया कह रहे हैं कि कौन है हम नहीं जानते, कौन निमंत्रण दे गया? ये चौपाई पर अखिलेश को सद्बुद्धि आना चाहिए कि वो भी हिंदू है। अखिलेश, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा है, तेजस्वी भी बोल रहा है कि हॉस्पिटल बनना चाहिए। अरे हॉस्पिटल बनाना चाहिए तो पहले मक्का मदीना का हॉस्पिटल बना दो, इसके बाद सोचा जाएगा सनातन धर्म को। आइए, तेज प्रताप जो है ये हिंदू नहीं है, मुस्लिम है। लालू के बेटे। हाँ, लालू के चोर का बेटा, चोर का लालू यादव। हाँ, चोर का बेटा चोर होता। मुख्यमंत्री है वो। अरे तो सुनिए ना, वो तेजू खान है, क्योंकि वो उसका घर में तजिया का पूजा होता है, मुसलमानों का पूजा होता है, तजिया का पूजा करने वाला और टोपी मुसलमान का पहनने वाला, वो कभी हिंदू और सनातन नहीं हो सकता है। वो चोर का बेटा चोर ही रहेगा, कभी उसका सद्बुद्धि नहीं रहेगा। नौवा पास कभी दिमाग से बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। प्रॉब्लम आर पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल। समस्या का काम बुद्धि का नहीं है। मैं मोदी जी को 10 सालों से जिता रहा हूँ, यहाँ वेद प्रकाश को भी मैंने जिताया होगा, ये प्रमाण यहाँ पर सब कुछ जानता होगा। ये भी राजू दास भी जानते होंगे, ये जो खड़े थे यहाँ पर, रमेश दास, बाल कृष्ण वैसे अध्यक्ष थे। हाई स्पीड पर क्या है योगी मोदी में ऐसा? जोगी मोदी में जो है वो राम कृष्ण की तरह आए हैं, राम कृष्ण की तरह आए हैं। राम कृष्ण जैसा बलशाली कोई धरती पर ईश्वर पैदा हुआ ही नहीं। अखिलेश भैया के सपने में आते हैं कृष्ण भगवान। तो सुनिए, राम कृष्ण जो थे वो पृथ्वी को भी फुटबॉल की तरह उछालने की क्षमता थी, जो कि कोई ईश्वर में नहीं था। ये धरती में कोई ईश्वर पैदा ही नहीं हुआ राम कृष्ण जैसा। अखिलेश जी कह रहे हैं हम धर्म का काम नहीं करते, हम दलित पिछड़ा अगड़ा को जोड़ने का काम करेंगे। मोदी योगी दलित अगड़ा पिछड़ा सबको बिखेर रहे हैं। अखिलेश मुस्लिमों का केवल वोट चाहता है, लेकिन अखिलेश 20% में क्या जीत पाएगा, क्या पीएम बनेगा? कभी वो पीएम नहीं बना। उसको अखिलेश खान कर लेना चाहिए, ज्यादा वोट करना चाहता है तो। मुस्लिमों का तो कम से कम वोट कुछ मिल जाएगा ज्यादा। अखिलेश मायावती की तरह अखिलेश भी बुर्र हो जाएंगे। कोई नहीं आ पाएगा मायावती की तरह अखिलेश। अरे हवा उड़ जाएगी, जैसे हवा में उड़ते हैं पत्ते, ऐसे उड़ जाएंगे। देखते रहना, ऐसे उड़ेंगे अखिलेश यादव। हाँ है भैया 400 से पार बीजेपी। 400। हाँ 400 पार बिल्कुल है भैया। सर राहुल गांधी बोलता है कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है? आधा कश्मीरियों को मार दिया गया कश्मीर में, आधा को मुसलमान बना दिया। वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है? जवाहरलाल नेहरू बोलता है कि पंडित मैं हूँ, लेकिन मैं सर्वे करके अभी मीडिया वाला देख लिया जाए, वो वहाँ दिल्ली में क्या बनाया, बाबू रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया है। वो पंडित नहीं था, वो मुस्लिम था, मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर मुस्लिमों का पूजा करने वाला था। वो कभी प्रधानमंत्री 22 तारीख का इंतजार है। हाँ
भव्य आयोजन, भव्य आयोजन होना ही है। भव्य आयोजन। हम लोग 80% है, जिसको चाहेगा उसको जिताएगा। आज मोदी जी के पक्ष में है, मोदी जी जीतते रहेंगे। मोदिया अब 70 सालों तक हम लोग भी चलेगा। भाई साहब, हम समस्तीपुर बिहार से सर आए हैं, तो हम यहाँ देख तेजस्वी यादव कह रहे हैं राम मंदिर तक उनसे रोजगार रोटी मिले। उस राजनीति करते हैं, उससे हमको क्या लेना देना, वो अपना करते रहे। लेकिन रह गया जो यहाँ आने के बाद ये पता चल रहा है जो इंडिया का कहीं कोई स्वर्ग है तो ये अयोध्या है, इतना भव्य अभी लग रहा है। लेकिन सरकार का जो मानसिकता है वह बिल्कुल हिंदू के पक्ष में है, राइट है। और हमको कहने का मतलब है ये सब बात तो ठीक है, राम मंदिर बनी, कोर्ट का आया निर्णय, ये सब बात ठीक है। हम लोग एक गरीब माध्यम से आते हैं, हम लोग का एक मंशा है, सरकार से मांगते हैं जब आधार कार्ड का हमारा अंक 10 अंक मिलता है, इससे हम मान के चलिए कहीं सुनिए पैसा निकाल सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राशन ले सकते हैं। अदर स्टेट में हम लोग काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ हमको वही आधार नंबर से वोट गिराने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है? यह किसकी साजिश है? हाँ, वोट जी वही चाहिए, बहुत बड़ी बात। एक मिनट ये बात बताओ, जैसे कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनाया जाता। अखिलेश जी ये नहीं बोले, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमको कौन निमंत्रण जो भी कोई तेजस्वी यादव जो भी बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल के जगह कहना हॉस्पिटल बनाया जाता, मंदिर जगह या रोजगार दिलाया जाता, तब ये कहना चाहते हैं जैसे कि जब डॉक्टर अपने उसका ऑपरेशन करता है कोई, जब डॉक्टर के भी बस की बात नहीं रहती है तो क्या कहता है कि भगवान जाने, भगवान का नाम लो वही पार करेगा। तो मेरा उनसे ये कहना है कि पहले ही तुम राम की शरण में आ जाओ तो तुमको जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव क्या राम की शरण में आएंगे? अखिलेश यादव क्या अयोध्या दर्शन के लिए आएंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव को निमंत्रण मिला है उसके बाद बयानबाजी शुरू हो चुकी है। लेकिन आम जनता की क्या राय है, आम नागरिक की क्या राय है? अयोध्या के सरयू घाट पर मौजूद हुआ। अब ये तस्वीर जरा देखिए, सरयू घाट को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है और अखिलेश यादव क्या आएंगे दर्शन करने के लिए रामलला के, राम मंदिर के? ये सवाल बड़ा है। लेकिन आम जनता की क्या राय है, वो जनता की राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या सरयू घाट से।